फ्रेंड्स, स्वागत है फिजियो पाठशाला में। फिर से हम डिस्कस करने वाले हैं डेली वन क्वेश्चन एट 9 PM इन फिजियो पाठशाला। तो आज हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि एब्यूलिजन फ्रैक्चर ऑफ स्चल एपोफाइसिस इज आल्सो कॉल्ड एज, मतलब जो हमारे स्चल ट्यूबरोसिटी या बेसिकली एपोफाइसिस होता है उसका एब्यूलिजन फ्रैक्चर होता है तो उसको क्या बोलते हैं, उसका स्पेसिफिक नाम होता है क्योंकि किसी स्पोर्ट्स इंजरी में बेसिकली होने को चांसेस होते हैं उसके। ओके, तो सबसे पहले ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन फर्स्ट ए जंपर्स फ्रैक्चर, ऑप्शन बी हार्डलर्स फ्रैक्चर, ऑप्शन सी रनर्स फ्रैक्चर। ओके, तीनों हमारे बेसिकली किससे, स्पोर्ट्स इंजरी से रिलेटेड। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं कि एब्यूलिजन फ्रैक्चर ऑफ स्चल एपोफाइसिस क्या चीज है। ओके, तो हमें एकदम से आइडिया लग जाएगा कि हाँ इस जगह पे हो सकता है। तो बेसिकली जो हमारा हिप वाला हिप बोन होता है उसके ये हमारा रफ हिप बोन हो गया। ओके, जस्ट स्चल ट्यूबरोसिटी या स्चल जो एपोफाइसिस होता है इस वाले एरिया में होता है। ओके, जहां से हमारे क्या निकलते हैं, हैमस्ट्रिंग मसल के ओरिजिन होता है। तो यहां से हमारे क्या निकल रही है, हैमस्ट्रिंग मसल क्या है, हिप बोन पर है स्चल एपोफाइसिस, जहां पर क्या निकल रहा है, हैमस्ट्रिंग मसल ग्रुप का ओरिजिन हो रहा है। तो दैट इज कॉल्ड एपोफाइसिस ऑफ इस्चियम, इस्चियल एपोफाइसिस बेसिकली ट्यूबरोसिटी होती है। तो ये नॉर्मल हमें पता चल गया। अब एब्यूलिजन फ्रैक्चर ये होता है बेसिकली, एब्यूलिजन का मतलब ये है डी अटैचमेंट। डी अटैचमेंट मतलब डी अटैचमेंट मतलब कोई एरिया है जहां पर कुछ ऐसे हमने कोई अटैच है यहाँ पे, अगर यहाँ से हल्का सा ये अगर उखड़ता है दैट इज कॉल्ड, कैसे उखड़ेगा, मान के चलो यहाँ पे इस्चियल ट्यूबरोसिटी से डी अटैचमेंट हो रहा है किसका, इस हैमस्ट्रिंग मसल का जो एपोफाइसिस है यहाँ पे। तो कैसे दिखेगा, बेसिकली ये हमारी बोन हो गई। ओके, ये एरिया और यहां से जो उखड़ा हुआ हिस्सा ऐसे इस मसल ग्रुप के साथ ऐसे ये हिस्सा यहां से उखड़ गया, मतलब डी अटैचमेंट हो गया बोन से, दैट इज कॉल्ड एब्यूलिजन, है ना। मतलब बेसिकली क्या हो रहा है, बोन से अगर मसल टेंडन या मसल का पुल हो रहा है तो मसल टेंडन जब वो रप्चर होगा तो क्या करेगा, जो बोन का बाहरी लेयर है उसको भी अपने साथ उखाड़ेगा, दैट इज कॉल्ड डी अटैचमेंट या एब्यूलिजन फ्रैक्चर ऑफ एनी थिंग। तो एब्यूलिजन फ्रैक्चर क्या है वो समझ गए, स्चल एपोफाइसिस कहां पे वो समझ गए। अब देखते हैं इसमें क्या मैकेनिज्म बैठेगा जिसकी वजह से एब्यूलिजन फ्रैक्चर हो सकता है। फर्स्ट ऑप्शन है जंपर फ्रैक्चर, मतलब जंप करने में बेसिकली हमारा जंपर जो हमारे एथलीट होता है तो उसमें क्या होता है, जो जंप करते हैं तो उसके एंड पॉइंट पे हमारा जो सैक्रम वाला एरिया है वहां पर फ्रैक्चर होने के चांसेस होते हैं। तो दैट इज कॉल्ड जंपर फ्रैक्चर, किसके लिए गया, सैक्रम के लिए। तो इस्चियल ट्यूबरोसिटी बेसिकली हिप बोन के लिए इसमें कोई कंडीशन या कोई कनेक्शन नहीं है, तो जंपर फ्रैक्चर हमारा रॉन्ग है ना। अब आता है हमारा हर्डलर्स फ्रैक्चर। हर्डलर्स फ्रैक्चर एक स्पोर्ट्स एथलेटिक गेम है जिसमें रनिंग होती है बेसिकली और स्टैंड होता है, वो स्टैंड को बार बार क्रॉस करना पड़ता है। तो उसके लिए क्या होता है, जब हमारा बेसिकली मैकेनिज्म क्या होता है, हर्डलर्स फ्रैक्चर में हमारा हैमस्ट्रिंग मसल ग्रुप काम में आता है, इसका ओवर स्ट्रेच बार बार होता है जिसकी वजह से ये फ्रैक्चर होने के चांसेस होते हैं। तो हर्डलर्स फ्रैक्चर में क्या होता है, जब बार बार क्रॉस करना पड़ता है उसमें क्या होता है, पेल्विस हमारा फिक्स्ड रहता है और जो हमारा थाई होता है वो फ्लेक्शन पोजीशन में, मतलब पेल्विस कौन से पोजीशन में फिक्स रहेगा, फ्लेक्शन पोजीशन में। तो फ्लेक्शन पोजीशन में फिक्स रहेगा तो उसके बाद जब नी का एक्सटेंशन होगा तो ये हैमस्ट्रिंग मसल खींचेगी, है ना, क्योंकि एक्सटेंशन कौन कराता है, क्वाड्रिसेप्स, बट जो हैमस्ट्रिंग ग्रुप है ये खींचेगा। एक बार हम पोजीशन चेक कर लेते हैं इसमें कैसे होगा, उसके बाद अच्छे से आ जाएगा। ओके, तो हर्डलर्स एक गेम होता है जिसमें बार बार ऐसे स्टैंड क्रॉस करने होते हैं, रनिंग एथलेटिक गेम है। ओके, अब मान के चलो ये हमारा थाई एरिया है, ठीक है, ये हमारा पेल्विस है। ओके, ये हमारा नी, ये हमारा फ्लेक्शन में आ गया। ओके, ओके, ऐसे इस पोजीशन में रनिंग आ रहा है और इसको क्रॉस करना है। तो अभी देखो पेल्विस हमारा फिक्स्ड होगा यहाँ पर। ओके, बट किस पोजीशन में होगा फिक्स्ड, जब हमारा थाई फ्लेक्शन में होगा, ये फ्लेक्शन में अभी है ना। तो ये फ्लेक्शन में है तो अब ये नी अभी एक्सटेंशन नहीं हो रखा है, मतलब हैमस्ट्रिंग ग्रुप ये है, यहाँ पर हमारा इस्चियल पार्ट है, ये हैमस्ट्रिंग ग्रुप है। ओके, ये हमारा क्या आ गया, इस्चियल एपोफाइसिस, ये आ गया हमारा हैमस्ट्रिंग ग्रुप।
अब जैसे ही ये नी एक्सटेंशन में जाएगा, मतलब ऐसे, ओके, ऐसे सीधा हो जाएगा पैर, है ना, हैमस्ट्रिंग में जाएगा तो ये जो मसल है ये खींचेगी, और तो बार बार ओवर स्ट्रेच की वजह से यहां से एक फ्रैक्चर पार्ट निकल जाता है, ये वाला पार्ट, ओके। अब इस स्टियल एपोफिसिस से ये वाला पार्ट ऐसे एब्रिजन फ्रैक्चर, मतलब ये ओवर स्ट्रेच बार बार रिपीटेड ट्रॉमा होगा तो उसकी वजह से एब्रिजन फ्रैक्चर, मतलब इस जब ये खींचेगा, पुल होगा तो बार बार यहां से जो लेयर होगी बोन की बाहर वाली, इस लेयर को भी अपने साथ खींच लेगा, दैट इज कॉल्ड एब्रिजन फ्रैक्चर ऑफ स्टियल एपोफिसिस, ओके। तो हम समझ गए कि जो हार्डरस गेम है उसमें हार्डरस फ्रैक्चर है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, एब्रिजन फ्रैक्चर ऑफ स्टियल एपोफिसिस, ओके, क्लियर। अब तो हमारा ऑप्शन हो गया ये सही। अब लास्ट ऑप्शन है रनर्स फ्रैक्चर। बेसिकली ये रनर जो लॉन्ग रनिंग होते हैं, एथलेटिक होते हैं, उनमें होता है बेसिकली सिन बोन या हिल बोन, इनमें देखने को मिलता है, तो ये रॉन्ग, स्टियल एपोफिसिस के लिए नहीं है। तुम्हारा आंसर क्या हो गया, हर्डलस फ्रैक्चर, एब्रिजन फ्रैक्चर ऑफ स्टियल एपोफिसिस आल्सो कॉल्ड एज हर्डलस फ्रैक्चर। और हर्डलस फ्रैक्चर क्यों, उसमें हम मैकेनिज्म देख लिख चुके हैं कि हैमस्ट्रिंग पुल होगा तो स्टियल एपोफिसिस का एब्रिजन फ्रैक्चर हो सकता है बाय जब ये एक्सटेंशन में जाएगा एकदम से, ओके गाइस। तो ये था आज का हमारा क्वेश्चन, उम्मीद है आप सबको पसंद आया होगा। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, बाय, थैंक यू।